स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और कमाल की वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी मच्छर चले जा, मेरे कान के पास मत बजा, पहले हेटर लोग बहुत बज रहे। हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे आपके लिए हानिकारक है और ये देश के लिए थ्रेट है। आजकल के हिजड़े ताली नहीं बजाते, जो एक्सट्रीम हिजड़े होते हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स बेचते हैं, फॉरेक्स ट्रेड करते, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते। सबसे मैं पहले आपको एक बात बता दूं, हाँ मेरा नॉलेज कहीं ना कहीं कम हो सकता है, आप बड़ी, आपकी गांड बड़ी, आप बड़े व्यक्ति इंटेलेक्ट पर्सन हो सकते हो तो आपको ज़्यादा पता हो, लेकिन मेरे नज़र में फॉरेक्स ट्रेडिंग ये प्योर स्कैम है। फॉरेक्स जैसी चीज़ कुछ नहीं होती। दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग। आज मैं फॉरेक्स का कोर्स बेच के प्लस फॉरेक्स का कोई डीमैट अकाउंट, मतलब सॉरी डीमैट नहीं बोलेंगे उसको, फॉरेक्स का कोई ब्रोकर लगा के लाखों करोड़ों कमा सकता हूं। बट ये हराम का चाहिए नहीं, ऊपर वाले की कृपा से बहुत है ना, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फॉरेक्स से आप दूर रहे। मैं ये वीडियो में पूरा डिटेल्ड समझा दूंगा आपको कि फॉरेक्स किस प्रकार से आपको चूतिया बनाया जाता है और आप जो हो चूतिया बन जाते हैं। आप लेजेंडरी आदमी दिमाग में लाओ, वॉरेन बफेट, ठीक है, इंडिया में राकेश झुनझुनवाला, चलो एक टाइम पे मान लेते हैं, हर्षद मेहता, वो भी स्कैमर ही था। हर्षद मेहता फॉरेक्स करता था, विजय केडिया फॉरेक्स करता। फॉरेक्स कौन करता है? ये 20 से 25 30 साल के बच्चे जो दुबई में चले जाते हैं और हिजड़ागिरी करते हैं खुद के कंपनी के नाम पे। नीच लोगों में और फॉरेक्स करने वाले लोगों में फर्क नहीं है। अब वो फॉरेक्स करते भी नहीं है, मैं उसका भी आपको बता देता हूँ। ये जो $1 लाख का ट्रेड कर रहे हैं ना, वो भी मैं बता देता हूँ कैसे किया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, समझते हैं फॉरेक्स किस प्रकार से थ्रेड है और आप इससे कैसे दूर रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेश, मैं हूँ A to Z स्टॉक मार्केट सिखाने का प्रयास करता हूँ। हम कोई कोर्स नहीं बेचते क्योंकि आजकल के हिजड़े ताली नहीं बजाते, कोर्स बेचते। तो हमारा एम है इस साल के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने का। हाल ही में हमारा सिल्वर प्ले बटन और 100 के हुए। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब साहब, प्लीज़ एक सब्सक्राइब आप कर दोगे, शायद मैं आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करने का प्रयास करूँ। चलिए सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं फॉरेक्स किस प्रकार से इलीगल चीज़ है और क्यों ये गलत है और क्यों ये स्कैम है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलते फिरते वीडियो देखना, कुछ समझ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट को समझना है, अच्छे से आराम से समझा दूंगा मैं आपको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लाइक करते रहे साहब, गरीब आदमी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट की बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक का प्राइस होता है 800 से 900 रुपए और कुछ कुछ बुक 1200 से 1300 रुपए की भी होती है। तो आप स्टॉक मार्केट की बुक लेगेसी अर्न के डिजिटल लाइब्रेरी से बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर क्लिक करके 100+ बुक्स आपको हमारी मिल जाएगी। आपको PDF फॉर्मेट में सभी बुक्स मिलेगी और हर चीज रिलेटेड, बाहर के कंपनी में कैसे निवेश करें, क्रिप्टो में कैसे ट्रेड करें, कैंडल स्टिक को किस प्रकार से समझे, तो सभी टाइप्स की बुक्स आपको लेगेसी अर्न के डिजिटल लाइब्रेरी में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप प्रयास कर सकते हैं परचेस करने का, हमसे ले सकते हैं। साहब कुछ आपके लिए अच्छी चीज ला रहा हूँ, कोई कोर्स वोर्स तो बेच नहीं रहा हूँ। चलिए समझते हैं भैया फॉरेक्स किस प्रकार से स्कैम है। अब ये वीडियो मुझे बनाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा है। काफी ब्रांड्स फॉरेक्स के जो एक वीडियो बनाने का मुझे 1,50,000 देने के लिए तैयार है। देखिए साहब, 1,50,000 वो मुझे देने के लिए तैयार है। दूसरा, मैं रेफरल से भी कमा सकता हूँ। रेफरल में क्या होता है, मैं एक फॉरेक्स का लिंक लगाऊंगा और फिर आपको बोलूंगा आपको प्रीमियम कोर्स फॉरेक्स का चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप क्या करिए, इस फॉरेक्स के अकाउंट से $50 उसमें डिपॉजिट करिए या $100 उसमें डिपॉजिट करिए और हमारे लिंक से ही डिपॉजिट करना है। नहीं तो कैसे ना, जो $50 आपका डूबेगा ना, तो ये $50 का $25 हमको भी तो मिलना चाहिए ना। तो आपको हमारे लिंक से ही ओपन करना पड़ेगा। हम आपको टेलीग्राम में ना फॉरेक्स का प्रीमियम कोर्स देंगे, है ना। उससे तो हमारी दुबई में कार आएगी, दुबई में हमारे घर आएंगे ना। पर आप जैसे लोग जो है बेचारे सपने देखते अमीर बनने के, तो $100 डिपॉजिट करते हैं भैया, उसको $50 ऐसे ही मिल जाता है। हाँ समझे, तो हम भी ये कर सकते हैं कि हाँ मेरे लिंक से आप अकाउंट बनाइए, मेरे लिंक से आप अकाउंट बनाइए जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, और उससे आप अकाउंट ओपन क्रिएट करके क्या कीजिए ना, उस पर $100 डिपॉजिट करिए। जैसे ही आप $100 डिपॉजिट करते हैं, आपको टेलीग्राम का ना फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा जिसके फॉरेक्स का डिटेल्ड कोर्स है। चूतिया लोग। खैर चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं फॉरेक्स किस प्रकार से लीगल होता है, क्यों होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट जो है, ये अपना इंडियन स्टॉक मार्केट है, सबसे क्यूटी पाए अपना इंडियन स्टॉक मार्केट है। भले टैक्सेस है, मानता हूं, बहुत सारी चीजें होती है, एक्सपायरी होती है, ठीता ठीके होता है, मानता हूं, स्कैम नहीं होता है। आप अपनी मिस्टेक से यहाँ पैसा लूज करते हो ट्रेडिंग में, या यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स नहीं होता है, ठीक है। जब आप, चलिए आपको ओवरऑल में अभी समझाने का प्रयास करता हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट का। देखो ये अपना इंडियन स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे 2 एक्सचेंज है, NSE और BSE, ठीक है। और ये NSE BSE से जुड़ा होता है एक ब्रोकर जिसको अपन क्या बोलते हैं, डीमैट अकाउंट, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट जिसको बोलते हैं। डीमटेरियलाइज मतलब जो डीमटेरियलाइज होता है, ऑफ कोर्स गूगल कर लेना आप। फिर ये होते हो आप, ये अपना पिंटू जो इसमें स्टॉक और ट्रेड करता है। अब ये जो डीमैट अकाउंट होता है और ये जो एक्सचेंज होता है,
इस पे नजर होती है सेबी की। और ये जो डीमैट अकाउंट होता है, ये दोनों का जो कलेक्शन होता है बैंक अकाउंट, उसको कहते हैं अपन डिपॉजिटरी। वो जो होता है सीडीएसएल और एनएसडीएल, ऐसे डिपॉजिटरी होती है। चलो ये समझ आ गया आपको। तो ये जान दो एनएससी बीएससी, तो आपको पता ही है एक्सचेंज क्या होता है, इसके बारे में नहीं बताता हूं मैं आपको बेसिकली बताता हूं कि किस प्रकार से चीजें होती है काम। ये एनएससी है, ये बीएससी है, और इन सब पे नजर होती है भैया सेबी की। जहां अगर ब्रोकरेज ने कुछ बकचोदी की तो ब्रोकरेज को फाइन, बीएससी एनएससी ने कुछ किया उस पे फाइन। तो यहां पे बॉस हुआ सेबी। सेबी किसी का सगा नहीं होता, ये समझ लीजिए आप। सेबी रूल्स को फॉलो करता है। सुप्रीम कोर्ट जो बोलते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो किसी की नहीं होती। वैसे ये बेसिकली ये किसी का नहीं है, प्रेसिडेंट किसी का नहीं होता। प्रेसिडेंट को कोई पार्टी से फर्क नहीं पड़ता, है ना। स्पीकर जो लोकसभा राज्यसभा में स्पीकर होते हैं, उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता, वो लेफ्ट विंग राइट विंग दोनों की सुनते हैं। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबका सुनता है, उसके लिए कोई अच्छा कोई बुरा कोई बड़ा छोटा नहीं होता। सेम सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सबका सुनता है। वो ब्रोकर की भी प्रॉब्लम सुनेगा, वो एक्सचेंजेस की भी प्रॉब्लम सुनेगा, वो आपकी भी प्रॉब्लम सुनेगा। डन। यहां पे अगर एनएससी ने कोई झोल किया, उसको झापड़ मारता है बेटा झोल नहीं करने का, क्योंकि सेबी ऑथोरिटी होती है, ठीक है। बीएससी झोल करता है, ये सीन होता है, सेबी सबको डांटता है। चलो इतना आपको समझ आ गया, जो मैं बताया आपको इतना बेसिक आपको समझ आ गया। अब ये अपना पिंटू है, कितना क्यूट है पिंटू। पिंटू सौदा डालता है 100 रुपीज के स्टॉक का, 100 रुपीज का वो एक स्टॉक लेता है XYZ नाम का, और वो डालता है सौदा अपने डीमैट अकाउंट में। अपने डीमैट अकाउंट में उसने सौदा डाला। जैसे ही वो 100 रुपए का सौदा डालता है, तुरंत ये डीमैट अकाउंट एक्सचेंज को हिट करता है। एक्सचेंज कहां हिट होता है? एनएससी और बीएससी में। अब ब्रोकर कैसे कमाते हैं? ये जो इसने जो प्रोसेस हुआ ना, जो मशीनरी लगा, लिंक लगा, ये लगा वो लगा, इसका कुछ 2 रुपए 3 रुपए ब्रोकर लेता है। ब्रोकर की कमाई इस प्रकार से होती है, ब्रोकरेज से ब्रोकर की कमाई होती है। नाइस। अब ये डायरेक्ट एक्सचेंज पे हिट हुआ ये सौदा। जैसे ही 100 रुपए का आप कुछ बाय करते हो या 1000 रुपए का कुछ बाय करते हो, तुरंत वो एक्सचेंज पे हिट हो जाता है। नहीं हुआ तो सेबी का एक अभी ये भी आया है 0.50, मतलब हाफ मिली सेकंड में, 1 सेकंड होता है ना, तो जो 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड में 100 मिली सेकंड होते हैं, तो 100 मिली सेकंड में से 50 मिली सेकंड में सौदा हिट हो जाता है बॉस आपका एक्सचेंज पे। ये नियम निकाला है, ये हुआ है। कभी कभी लिक्विडिटी अगर आपका नहीं रहता है या वोलेटिलिटी आपका नहीं रहता है, तो सौदा हिट नहीं होता। ये अंदर की बात है, जब आप कोई कंपनी के बंदे से बात करोगे तब जाके आपको समझेगा। चलो डन। अगर कुछ जैसे ये पिंटू ने सौदा डाला है, वो डीमैट अकाउंट, ये डीमैट अकाउंट है, वहां से डाला है, और फिर ये एक्सचेंज के पास गया है, और ये एक्सचेंज ने अगर कुछ घोटाला किया तो उसको सेबी डांटता है। अगर ब्रोकर ने कुछ घोटाला किया तो उसको सेबी डांटता है। इसने कुछ घोटाला किया तो ये चोमू की गलती है, पिंटू की। लेकिन ये ऐसे फिर आपको XYZ नाम का स्टॉक होता है। वो स्टॉक ना डीमैट अकाउंट में होता है, ना वो एक्सचेंज के पास होता है, वो होता है CDSL। जो स्टॉक आपका स्टोर होता है वो CDSL होता है। फॉर एग्जाम्पल, कल जाके सपोज आपने 100 के मतलब 1 लाख रुपए की आपने कहीं इन्वेस्ट करके रखे हैं, और सपोज आपका जो ब्रोकर है ना, XYZ नाम का ब्रोकर, वो भाग जाता है, फरार हो जाता है ना, वो कुछ स्कैम करके चला जाता है, तो ब्रोकरेज के पास कभी स्टॉक ही नहीं होता, वो CDSL के पास होता है। सरकार मान्यता प्राप्त, ऐसा समझो एक बैंक अकाउंट है जिसमें आपका स्टॉक स्टोर होता है। ये आपको ओवरऑल समझ गया, कॉन्सेप्ट समझ गया किस प्रकार से काम करता है। ये हो गया इंडियन स्टॉक मार्केट। यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, वो होती है सेबी। आपके स्टॉक ब्रोकर के पास नहीं होते। ब्रोकर ये दलाल होता है। जैसे आप फ्लैट देखने जाते हो, आपको नया फ्लैट लेना है, तो जो ब्रोकर होता है आपको फ्लैट दिखाता है कि ये सर ये फ्लैट इतने का है, मेरा कमीशन इतना दे दीजिएगा, आप ये फ्लैट ले लीजिएगा। वैसे जब आप स्टॉक बाय करते हो, ब्रोकरेज के जरिए वो बाय होता है, सबकी नजर सेबी सब पे नजर रखता है। एनएससी बीएससी को तुरंत आपका सौदा हिट होता है, और एनएससी बीएससी CDSL के पास, CDSL एक बैंक अकाउंट होता है, ऐसा इमेजिन करिए, एक ऐसा स्टोर रूम होता है, वहां पे स्टॉक आपका स्टोर्ड रहता है। ओवरऑल समझ गया। चलो बात करते हैं हिजड़ों के थिंग फॉरेक्स के बारे में। अब कुछ इंटेलेक्ट पीपल आएंगे, तेरे को कुछ समझता नहीं है तो बोला मत कर। अबे ओ गरीब के बच्चे, है ना, घर पे नहीं खाने को सिंतौल मांगता, नहाने को अमीर होना है। चूतिया देखो यूट्यूबर को देख के, क्या है भाई इसने फॉरेक्स बताया ना, रुको $100 में ना USD और JPY में ट्रेड, जापानीज येन में ट्रेड करूंगा, $100 के ना $200 बना लूंगा। कभी देखा है कोई अमीर आदमी फॉरेक्स कर रहा है? फॉरेक्स इज फॉर बैंक अथॉरिटी, समझाऊंगा वो भी, रुकिए। तुम पढ़ते तो हो नहीं, पता तो है नहीं जीवन में। वो यूट्यूबर के अलावा कभी बुक्स, कभी कोई फिलोसॉफी, कभी इंटेलेक्ट, फाइनेंस का कुछ पता नहीं होगा। अभी साले थोड़ा सा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का सवाल दे दूंगा ना, सॉल्व नहीं कर पाएगा। कि थर्मोडायनामिक्स का 2-3 सवाल पूछूंगा ना, सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करेगा समझे, चूतिया तू। खैर मेरा तो, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं, 8वीं फेल हूँ भाई मैं। चलो समझते हैं फॉरेक्स किस प्रकार से। अरे तुझे आई लाइक आयल भाई माउस पॉइंटर कहाँ चला गया? क्या मस्ती करे भाई। हाँ ये रहा भाई, सिस्टम है। हाँ चलो
अब समझते हैं फॉरेक्स किस प्रकार से स्कैम होता है। फॉरेक्स का एक ब्रोकरेज होता है। फॉरेक्स क्या होता है सबसे पहले मैं बता दूं, एक करेंसी है ABC जो कि चल रही है 100 रुपए की, और एक करेंसी है XYZ। कैमरा ये बीच में क्यों बंद होता है मुझे अभी तक समझ नहीं आया, बीच में अचानक कैमरा बंद हो जाता है। अब ये XYZ करेंसी है, तो ये करेंसी के बीच में के पेयर, सपोज एक कंट्री में करेंसी, सपोज एक कंट्री में डॉलर 80 रुपए का है, किसी कंट्री में डॉलर 81 रुपीज का है, तो ये कंट्री से लेके ये कंट्री में बेच के करेंसी के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसको फॉरेक्स कहा जाता है। ये मुझे फॉरेक्स वालों को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वीडियो जो भी देख रहा होगा उसको थोड़ा बहुत फॉरेक्स का तो ज्ञान होगा ही। लैम्बोर्गिनी तो लेने ही उसको दुबई में जाके, है ना। तो चलिए भाई मैं पता है मैं सोचता ही नहीं हूँ किसको एक्सपोज करने के पहले, कितना भी बड़ा एंटिटी हो। गलत है, गलत है। मेरे को ओशो ने वही सिखाया, मेरे को गौतम बुद्ध ने वही सिखाया, मेरे को स्वामी विवेकानंद ने वही सिखाया, मेरे को सलाउद्दीन अयूबी ने वही सिखाया, मेरे को हजरत खालिद बिन वलीद ने वही सिखाया, मेरे को छत्रपति शिवाजी महाराज ने वही सिखाया। तो शट द फक अप, झूठ है, झूठ है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और जो मेरे को धमकी देता है ना, मैं कभी कुछ हार्श वीडियो बना देता, तू टिक नहीं पाएगा, मेरा मालूम है कि रियल लाइफ मेरे को भी टच नहीं कर सकते, समझा ना, उसको भी नहीं तो चलिए समझते हैं। अभी एक बंटी है, ये बंटी क्या करता है ना, फॉरेक्स में ट्रेड करता है। अब फॉरेक्स का ये ब्रोकर है। अब आपको पता है ये सपोज चुतिया ब्रोकर है, चुतिया ये ब्रोकर का नाम है। ये जो है इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। अब ये किस प्रकार से काम करता है, चलिए थोड़ा अब इतिहास में दोहराते हैं। सपोज आपका एक कंपनी है स्टेक, STAK। ये स्टेक जो है ना, जो आजकल खेलते हैं लोग जुआ, या कोई भी XYZ जो ब्रांड है, बेटिंग ब्रांड है, वो आपका है, राइट। अब आप बोलते हो मेरे यहाँ पे बेटिंग करो, स्टेक पे बेटिंग करो, तो आप क्या करते हो, मुझे व्हाट्सएप पे बोलते हो। अब मेरा एक साइट है, सपोज xyz.com मेरा साइट है, वो साइट पे मुझे लोगों को बेटिंग करना है, वो साइट मेरा ही है। अब लोग मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते हैं कि भाई मुझे ना 100 रुपीज़ की बेटिंग करना है, आप उसमें ना मेरे साइट में 100 रुपीज़ का पॉइंट डाल दो। तो मैं बैकएंड पे जाता हूँ, एक पिंटू नाम की वेबसाइट, एक पिंटू नाम का अकाउंट बनाता हूँ और उसके अकाउंट में 100 रुपीज़ डालता हूँ। अब ये जो xyz.com है ना, ये वेबसाइट मेरी है, इसका डेवलपर मैं हूँ, और इसमें XYZ अमाउंट, मेरे पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉइंट्स है। फॉर एग्जाम्पल चलिए ये छोड़ दीजिए, सपोज आप पबजी या फ्री फायर खेलते हैं, सपोज आप पबजी या फ्री फायर खेलते, गेरेना फ्री फायर, गेरेना फ्री फायर आप खेलते, ये गेम का जो डेवलपर है उसके पास तो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्री फायर में डायमंड्स है, और पबजी में के या BGMI के हिसाब से यूसीज है, क्योंकि डेवलपर जो है गेम उसका ही है। गेम के ओनर के पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, वो कितना भी पॉइंट अपने गेम में डाल सकता है, राइट। जो यूट्यूबर स्ट्रीम करते हैं ना, आप बोलते हो इतने बड़े यूसी की क्रेट ओपनिंग हो रही है, इतने डायमंड्स का ओपनिंग हो रही है, नहीं, उनको वो कंपनी पहले से देती है, क्योंकि कंपनी के पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डायमंड्स या जो भी है, क्योंकि वो कहीं गेम ही उनका है, समझ गया। अब जब आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, सपोज ये आपका ब्रोकर है फॉरेक्स का, जो भी हो, XYZ नाम का ब्रोकर, मुझे कोई ब्रोकर से मतलब नहीं है। कल जाके मुझे भी करोड़ों रुपए मिले तो मैं भी बिक जाऊंगा भैया। हाँ, ईमानदारी एक हद तक रहती है, पैसा सबको पसंद है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मुझे 5-6 करोड़ रुपए तो मैं पॉर्न इंडस्ट्री में आता हूँ सर। कोई है बड़ा ब्रांड अमेरिका का, दुबई का, जो पॉर्न बनाता हो, वेलकम सर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेल मिला होगा हमारे यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन, मेल करिए साहब तो ये XYZ नाम का ब्रोकर है। अब ये ब्रोकर पे आप जाते हो, यहाँ पे ना डिपॉजिट के अमाउंट में जाते हो। अब देखो इनका ऑफिशियल ये कभी पेमेंट नहीं लेते, ये पेमेंट कभी ऑफिशियल नहीं लेते, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल के रखा है अगर आपका फॉरेक्स में कोई स्कैम वगैरह होता है तो हमारे से मतलब नहीं रहेगा। एक सेकेंड, हमारे से मतलब उसका नहीं रहेगा। अगर फॉरेक्स में हमारा आपके साथ कुछ होता है, फॉरेक्स वैसे इलीगल है, हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा, आपके साथ स्कैम वगैरह होता है। अब XYZ नाम का ब्रोकर है, उसमें आप $100 डिपॉजिट करते हो। अब वो $100 आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन आपने किया क्या, आपको मिला क्या अच्छा ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रोकर होते हैं इनके पास, XYZ जो ब्रोकर होता है इनके पास अनलिमिटेड मनी होता है। आपको बस वो उनके साइट में वर्चुअल मनी दिखा रहे हैं, आप तो रियल उनको, अब आपने कैसे दिया होगा। अच्छा, अब जब आप क्रिकेट बेटिंग करते हैं, समझिए आप मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, ये भी मैं आपको चीजें समझाता हूं कि ये किस प्रकार से होता है, फॉरेक्स कैसे डील करता है। जो फॉरेक्स के 2-3 ब्रोकर ही है जो ईमानदार है, फॉरेक्स के 2-3 ब्रोकर ही है जो ईमानदार है। XYZ नाम का ब्रोकर है, इसने 100 रुपए में, आपने $100 का ट्रेड लिया, तो ये LP के पास जाता है। LP माने लिक्विडिटी प्रोवाइडर। लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होती है, बड़ी बड़ी बैंक्स होती है, बड़ी बड़ी FIIs होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो LP प्रोवाइड करते हैं किसी एक ब्रोकर को। लेकिन मैक्सिमम फॉरेक्स के ब्रोकर स्कैम किस प्रकार से करते हैं, वो LP के सौदे लेते ही नहीं। चलो वापिस समझते हैं। जो इंडियन मार्केट होता है उसमें एक होता है डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है, मैं एक ब्रोकर हूं, मेरा सेबी से कोई मतलब नहीं है, मेरा NSE BSE से एक्सचेंज से कोई मतलब नहीं है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 90211xyz.com, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे कॉल करिए,
आप बोलिए भैया मुझे 100 रुपीज़ का रिलायंस, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपीज़ का मुझे रिलायंस खरीदना है, मैं बोलता हूँ हाँ भाई 100 रुपीज़ के रिलायंस खरीद लिया। अगर आपका लॉस होता है, ये आगे सौदा पहुंचा ही नहीं रहा है। आप जब इंडियन मार्केट में लीगली ट्रेड करते हो तो एक पिंटू नाम का बंदा सौदा डालता है डीमैट अकाउंट में, डीमैट अकाउंट से सौदा जाता है एनएससी बीएससी जो एक्सचेंज है उसके पास, और फिर वो स्टॉक सेव रहता है सीडीएसएल के पास, और इन सब पे निगरानी रखता है सेबी। डब्बा ट्रेडिंग में क्या हो रहा है भैया, आप एक, मुझे कॉल आ रहा है क्योंकि मैं फेमस डब्बा ट्रेडर हूं, मैं डब्बा मैनेज करता हूं, वो मुझे कॉल करके बोल रहा है XYZ नाम का बंदा मुझे 1 2 3 4 नाम के कॉल करके बोल रहा है भैया 100 रुपीज़ का रिलायंस ले लो। मैंने रिलायंस ले लिया बट मैंने आगे सौदा ही नहीं पलटाया। दिस इज प्योर इलीगल स्टफ। सेम गोज विथ फॉरेक्स। फॉरेक्स वाले आप लेते हो यूएसडी और जापानीज येन में ट्रेड, कितना $100 का ट्रेड लिया, सपोज $100 का ट्रेड लिया, $100 में आपको कुछ नहीं मिला, रियल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो ट्रेड वेड नहीं हुआ। वो चार्ट जो आ रहा है वो एपीआई ऑटो प्रोसेसिंग इंटरफेस जो होता है वो ट्रेडिंग व्यू का आता है। ट्रेडिंग व्यू के इंटरफेस से वो मन से कैलकुलेट होता है और आपको प्रॉफिट लॉस दिखाया जाता है, समझा। देयर इज नो, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो रिच बना है जो फॉरेक्स करता हो। जो आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देख रहे हो वो कोर्स या कोई सर्विस बेचते हैं। जागो ग्राहक जागो, चूतिया ना बनो। वही सेम गोज विद बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग क्या होता है, कुछ नहीं, प्योर स्कैम है। आपका एक बाइनरी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है जिसको बोल दिया बाइनरी, यहाँ पे दिया है अप, यहाँ पे दिया है डाउन, और मन से बातें, ये कैंडल ऐसी बनी ना तो ये कैंडल के बाद ऐसी कैंडल बनेगी, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ना एक अच्छा कुछ है तो 1 मिनट में प्रेडिक्ट करो कि मार्केट अप जाएगा या डाउन। व्हाट इज दिस बिहेवियर, दिस इज टोटली रॉन्ग। सेम ये चीजें डब्बा ट्रेडिंग में होती है। खुद से कितना भी सौदा लेता है आगे सौदा नहीं जाता, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है वो है ही एक पर्सन का, इसका कोई ओनर। अच्छा, इंडियन स्टॉक मार्केट का ओनर कौन है, इंडियन स्टॉक मार्केट का ओनर कौन है? हाँ, एक ब्रोकरेज फर्म का ओनर होता है। अगर मैं बात करता हूं फायर्स की तो फायर्स के ओनर है खोदे सर। अगर मैं बात करता हूँ जीरोदा की तो उसके ओनर है निखिल कामत सर। एंजल वन के भी ब्रोकर साहब है। सबका एक ब्रोकर का एक ओनर होता है, राइट। कंट्रोल उसका उस ब्रोकरेज फर्म पे नहीं है। ब्रोकरेज का काम है कोई एक बंदा आया इधर से उसको स्टॉक देने का और बीच में कमीशन खाने का, दलाल है वो, दैट्स इट, है ना। तो यही सेम इस पे इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी का कंट्रोल नहीं है। अब आप जब फॉरेक्स करते हो ना, ये जो आपने अपन एक बात करते हैं XYZ नाम का जो ब्रोकर में आपने अकाउंट बनाया, ये $100 का जो अकाउंट है ये वर्चुअल मनी बस आपको दिख रहा है, लेकिन उसने डिपॉजिट कहीं ना कहीं यूपीआई से लिया होगा या बीटीसी से लिया होगा। अब तो एक नया स्कैम आया भैया, ये तो प्योर स्कैम चल रहा है। व्हाट्सएप पे डिपॉजिट विड्रॉल हो रहा है भाई, व्हाट्सएप पे डिपॉजिट विड्रॉल हो रहा है। मतलब 2-3 इंडिया के स्टॉक मार्केट के कोर सेलर्स है, वो क्या करते हैं कि ना व्हाट्सएप पे उनको सपोज 90211 ऐसा कुछ नंबर होता है उनका, उनको डीएम करो, उनके लिंक से पहले अकाउंट बनाओ। लिंक से बनाने का मैं रीजन बता दो, फॉरेक्स सबसे ज्यादा ब्रोकरेज देता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर $100 का ट्रेड लेता हूं ना, $50 मेरे अकाउंट में अपने आप आ जाता है। अब आप बोलोगे भाई मैं 100 के $200 कर लूं, तो अबे किसी का बाप नहीं कर सकता। वो कर भी लिया तो वो बोलेंगे सर हम आपका विड्रॉल नहीं कर सकते, आपके बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत जा रहा है, आपका कुछ हो रहा है। इन द एंड ये लोग ओवरऑल एक स्कैम ही चला रहे हैं, ये लोग स्कैम ही चला रहे हैं। ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक लेवल तक स्कैम कंट्रोल किया जाता है, जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, हर एंटिटी उसमें शामिल होता है, वो नहीं होता है। ये लोग दुबई क्यों जा रहे हैं? हर हिजड़ा स्कैम करके दुबई जाता है, घूमने के लिए नहीं, वहां सेटल होता है। टैक्स तो बहाना है, टैक्स ये प्योर बहाना है, वहां जाके स्कैम करना है, समझिए। चूतिया ना बनिए, मौका है भैया, हम बता के थक चुके हैं। बाइनरी ट्रेडिंग स्कैम है, फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम है। क्योंकि फॉरेक्स में आपको समझ गया क्या? अभी सपोज एक और चीज समझते हैं, बड़ी बड़ी ना बेटिंग साइट होती है, समझते हैं। स्टेक में आप क्या करते हो, वहां पे एक पेमेंट का स्कैनर आता है या यूपीआई आता है, उस पर आपको रिक्वेस्ट आती है और पेमेंट सपोज 100 रुपीज का, $100 का डन हो जाता है। स्टेक का जो ओनर है उसके साइट में तो कितने भी पैसे ऐड कर सकता ना भाई, साइट ही उसका है, 2-3 कोड डाला, कर लिया ऐड, सिंपल। ठीक है, समझ आ गया ये चीज। वैसे ही सपोज कोई फॉरेक्स का ब्रोकर है, वो आपको असली पैसे, आपने उसको $100 या 8,000 रुपए, फॉर एग्जांपल $100 के होते हैं, वो आपने यूपीआई के जरिए असली पे किया। अब ये पेमेंट होता है P2P ट्रांजेक्शन के जरिए। मैं बताता हूं आपको कैसे। अगर आपको भी फॉरेक्स में P2P करना है, कैसे होता है? आप हो बंटी, ये है बंटी। बंटी क्या करता है? बंटी रजिस्टर्ड होता है एक XYZ ब्रोकर से कि तेरे सब पेमेंट ना मैं मेरे बैंक अकाउंट में लूंगा। अब बंटी अपना स्कैनर दे देता है जिसका 90211 @YBL उसका फोन पे आईडी होता है।
जो एक पिंटू होता है जिसको ट्रेडिंग करनी है क्योंकि उसने दुबई के यूट्यूबर की कार देखी है, उससे वो नुस्ता पैसा की रील देख के मैनिपुलेट हुआ है, वो सोचता है मैं $100 डाल के ट्रेड करूंगा। अब $100 वो उसमें डालता है तो पेमेंट किसको करता है? वो बंटी को, क्योंकि बंटी क्या करता है, जब $100 लेता है ना तो $10 बंटी को मिलता है, 10% वो भी लेता है कि सर फॉरेक्स वाले अंकल, ब्रोकर साहब, आपके लिए पेमेंट ला रहा हूं मैं इंडिया से, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना। तो इनकी एंटिटी गुजरात का 2-3 बंदे, ये इसको कहते हैं पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। आपको अगर स्कैम करना है ना, टेलीग्राम पे कोई फेक चीज बेचो, हम भी बहुत बेचते थे एक जमाने में, हम भी ये सब ये जो है ना ये बच्चे लोग कर रहे हैं अभी छोड़ो, और कभी बताऊंगा। तो ये P2P में क्या होता है, अगर आप कोई स्कैम का चीज बेचते हो जिसपे आपको अपने अकाउंट में पेमेंट नहीं लेना है ना, फॉरेक्स में भेजो। इसलिए हवाला का पैसा फॉरेक्स के और क्रिकेट के आईपीएल में ज्यादा जाता है। इलीगल पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग जिसे कहते हैं ना, फॉरेक्स में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ऐसी चीजों से दूर रहो। अब रही बात भाई, पर मुझे ना विड्रॉल और डिपॉजिट तो प्रॉपर हो रहा है। अच्छा, विड्रॉल डिपॉजिट तेरा प्रॉपर हो रहा है। फॉरेक्स करने वाला, मुझे ऐसा एक व्यक्ति बता दो जो करोड़पति है। फॉरेक्स करने वाला नहीं दिखाते, वो व्यक्ति नहीं रहती, वो बैंक एंटिटीज रहती है। बैंक 2-3 CR रुपए का जब ट्रांजैक्शन करना हो US डॉलर से यूरो, तब जाके वो ट्रांजैक्शन करती है और उसका जो थोड़ा बहुत पैसा बनता है वो बनता है फॉरेक्स का पैसा। पर नहीं, मेरे को फॉरेक्स ट्रेड करना है, ये $100 का, इनके पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी नहीं रहता, लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं रहता इनके पास। ये साइट किसी एक व्यक्ति की है, एक ह्यूमन की साइट है वो भाई। ये लोग व्हाट्सएप पे ले रहे, तुम चूतिया हो गया, उससे अच्छा बेटिंग कर लो भाई। अभी इंडिया जिम्बाब्वे सीरीज चल रही है, इंडिया पे पैसा लगा डालो, और जिसका वो वेबसाइट है वो तो आपको अनलिमिटेड मनी डाल के देगा, सिंपल है, चूतिया लोग। सेम गोज विद बाइनरी ट्रेडिंग, वो किसी इंसान का है बाबा, वो किसी इंसान की साइट है, दैट्स वाई इट्स इलीगल इन इंडिया। अगर इलीगल का आपको देखा जाए ना तो चूतियो मुझे तरस आता है लोगों पे जब मैं ऐसा देखता हूँ ना लोगों को। क्या है? आरबीआई बैन ब्रोकर, आरबीआई ये है ना, आरबीआई बैन ब्रोकर इन इंडिया। आरबीआई के बैन ब्रोकर अल्पारी, एनीएफएक्स, आवा ट्रेड, बिनोमो, एक्सएनएस, शायद ऐसे ही कुछ, एक्सपर्ट ऑप्शन। ये ऑफिशियल साइट है RBI.org। चूतियों, सरकार चूतिया नहीं है किसी चीज को बैन करने के लिए। ऑफकोर्स सरकार टैक्स से बहुत कुछ करती है, टैक्स देना पड़ता है, लेकिन सरकार जनता का भला ही सोचती है इन द एंड। कोई सरकार बुरा नहीं सोचती किसी का। देश चलाना है उनको, इकोनॉमी चलानी है, भारत की मातृभूमि चलानी है, हिंदुस्तान चलाना है, गजवा है हिंद चलाना है, सब कुछ चलाना है, अखंड भारत चलाना है, सब कुछ चलाना है उनको। तो सरकार झूठ नहीं बोलती है, कुछ रीजन की वजह से बैन करती है। चूतियो नहीं, हमने वो दुबई के यूट्यूबर को देखा था, अब देखना फॉरेक्स ट्रेडर बनूंगा। तो ओवरऑल समझा आपको, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड ले रहे हो, वो ट्रेड जा रहा है एक्सचेंज के पास, उसके आगे वो कहीं नहीं जा रहा। एक्सचेंज का जो डेटा आ रहा है वो एपीआई से आ रहा है। एपीआई क्या होता है? ऑटो प्रोसेसिंग इंटरफेस। जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उसको पता होगा, उसको सभी चार्ट का डेटा मिलता है कहां से? ट्रेडिंग व्यू से। ट्रेडिंग व्यू ये ऑफिशियल ट्रेड सप्लायर है सिर्फ चार्ट का, उसके हिसाब से वो डेटा कैलकुलेट होके आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखता है लाला। समझा आपको? आगे ये कहीं नहीं जाता है। और अगर आप सपोज $1000 या $2000 या सपोज आप बहुत बड़ा, आप 20,000, सपोज आप $200 का ट्रेड लेते हो और सपोज इसके 200 के 800 के हो जाते हैं, आपका विड्रॉल नहीं होगा। वो बोलेंगे सर आपके बैंक में इशू जा रहा है सर, या फिर हमारे साइड से कुछ इशू जा रहा है सर, थोड़ा बहुत करेंगे, फिर आपको गुस्सा आएगा, आप थोड़ा गंदे बजा रहे चूतियों दे दो ना सर। आप टॉक्सिक वर्ड कैसे यूज कर, यू आर ब्लैंड फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म, गए तेरे 800 के, झुंझुना बजाते बैठना फिर। हाँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वाला था। अब आप बोलोगे भाई ये यूट्यूबर लोग तो करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो मैं क्रिप्टो नहीं बोल रहा हूँ। क्रिप्टो में इन द एंड आप कुछ तो बाय करते हो। क्रिप्टो ये चेन पे चलता है, जिसको अपन ब्लॉकचेन, ब्लॉक्स में चलता है, इसमें डेटा सेंड होते रहता है। ये मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ फॉरेक्स का बात कर रहा हूं। क्रिप्टो में अगर आप कोई एक्सचेंज से, बीटीसी, बाइनेंस से, हाँ बाइनेंस भी इलीगल है देश में, वो कुछ रीजन होगा उनका, मेरे को उसमें नहीं जाना, लेकिन कोई एक्सचेंज प्रोवाइडर से आप बीटीसी बाय करते हो तो ब्लॉकचेन में कोई उधर से सेल करेगा तभी ब्लॉकचेन में आपको बीटी मिलेगा, ब्लॉकचेन बिटकॉइन बीटीसी मिलेगा। ब्लॉकचेन का इशू नहीं है, इशू सिर्फ फॉरेक्स का है कि जब आप $100 का ट्रेड। अच्छा मेरे को एक बात बताओ तुम लोग, $100 का आप ट्रेड लिए,
एक सेकंड में आपसे थोड़ा समझने का प्रयास करता हूँ। आप जो इंटेलेक्ट $100 का आप ट्रेड लिए, सपोज मैं इंडियन मार्केट में 100 रुपए के शेयर खरीद रहा हूँ, वो एक्सचेंज के पास जा रहा है, NSE CDSL को बोल रहा है भैया इसको स्टॉक 100 रुपए का स्टॉक देना है तो स्टॉक रख ले। 100 रुपए का स्टॉक उसने रख लिया, वो स्टॉक मेरे नाम पे हो गया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के जरिए नाम पे हो जाता है। कल जाके रिलायंस का स्टॉक लूँ तो देवेश कुमार सैनी ने एक नाम का शेयर लिया है पहले, जो कागज पत्र में चलता था, अभी डिजिटल फॉर्मेट में हो गया। ठीक है, फॉरेक्स में आप $100 लेते हो तो उसका क्या होता है, अच्छा क्या होता है, $US में ट्रेड कर रहे हो तो यूरो करेंसी में चेंज हो जाता है, इतने जल्दी हो जाता है। अबे बैंक एंटिटीज को 3-4 दिन लगते हैं चेंज करने में, समझे चूतियो। और वो जो यूट्यूबर कमा रहा है ना, वो कमा रहा है ब्रोकरेज से। अरे अब मैं आपको बता दूं वो कमा कैसे रहा है। आप XYZ यूट्यूबर को देखो, वो क्या बोलेगा, आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का फ्री कोर्स चाहिए, आप तो हो ही गरीब लौड़ो, फ्री मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, फ्री है, हाँ क्या करना है, आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए। अच्छा आपके लिंक से बना दिया सर, बना, उसमें $100 डिपॉजिट करिए, हाँ कर दिया, 8,000 रुपये डिपॉजिट कर लिया, 8 के तो 16 बना ही लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब क्या करना है आपको, आपने मेरे लिंक से क्या, आप गूगल फॉर्म को भरिए, हाँ गूगल फॉर्म भर दिया, वो ट्रेडिंग तो कोई तो चेक्चेनेस नाम का एक है, नाम नहीं लूंगा वो, अरे बैन है क्या उखाड़ लेंगे, एक्सएनएस नाम का ब्रोकर है, उसका वो आईडी दीजिए, ट्रेडिंग आईडी, यूनिक आईडी होता है वो दीजिए। हाँ दे दिया, हाँ वो गूगल फॉर्म में भर के आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड किया जाएगा भाई, प्रीमियम ग्रुप में। इसको ये बता रहा है प्रीमियम ग्रुप, इसको सब ज्ञान है, ये यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है। ओ माय गॉड क्रेजी। नहीं भाई मैंने उसके अकाउंट में 200K देखा है, 200K का ना वो XNX में सॉरी कोई XYZ नाम के ब्रोकर में ट्रेड कर रहा था, $2 लाख से ट्रेड कर रहा है। $2 लाख मतलब कितने होते हैं, $1 लाख मतलब 80 लाख रुपए, $2 लाख मतलब 1,60,00,000 रुपए से ट्रेड कर रहा है, 1.6 यार से वो ट्रेड कर रहा है। भाई तेरी औकात है। अबे गांडू, वो जो टीम का मैनेजमेंट होता है ना, उनको जो अकाउंट देता है ना, उसमें वो $200-300 पहले ही ऐड करके देते हैं। जनता ही चूतिया जनता बनती है। समझ आया चोमो। तो ये जो फॉरेक्स का ब्रोकर होता है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। ये जहां से लीगल होता है, जहां से बेटी शियाचिल से लीगल होता है, एक कंट्री आइलैंड है वहां से, शियाचिल सी है ना शायद, शीचिल्स ऐसा कुछ, साइचिल्स करके होता है, वहां से सब बेटिंग साइट्स भी वहीं से चलती है, स्टेक्स भी वहीं से वेरीफाइड है, क्योंकि वहां बेटिंग लीगल है, वो लाइसेंस इजीली प्रोवाइड करते हैं, तो उनको ये मिल जाता है। इंडिया में तो बैन है ही है, सरकार बोलती है मत करो फॉरेक्स, हवाला का पैसा भी उसमें ही जाता है। तो अब जो ये जो $100 आप जो ये ले रहे हो ना, ये वर्चुअल करेंसी है जो आपको दिख रहा है। आप जब जीरोधा में पैसे डालते हो ना, दिस इज नॉट वर्चुअल, वो कहीं ना कहीं लिखा जाता है, जीरोधा को आगे हिसाब देना पड़ता है एक्सचेंज को और सेबी को कि हाँ देवेश नाम के बंदे ने या लेगेसियन नाम के बंदे ने ₹100 का डिपॉजिट किया था। आपको एक नोटिफिकेशन आता है, सरकारी मैसेज आता है, अगर आप मेल अच्छे से देखते हो पढ़ते हो उसको, तो NSE BSE से यहाँ पे ₹100 डिपॉजिट करने के बाद वो कंपनी का XNX का बस ₹100 का या $100 का मैसेज आता है, योर डिपॉजिट हैज बीन सक्सेसफुल। कहाँ गया, चलो आप ट्रेड करते हो, आप बोलते हो ना मुझे गोल्ड ट्रेड करना है, तो इंडियन मार्केट में भी गोल्ड होता है जिसको कमोडिटी ट्रेडिंग बोलते हैं, नेचुरल गैस में होता है, उधर AUA XUD करने की जरूरत नहीं है। इंडियन मार्केट जीरोधा में भी, फायर्स में भी गोल्ड ट्रेड किया जाता है, जिसको अपन कमोडिटी बोलते हैं। हाँ अब जब आप कमोडिटी ट्रेड करते हो, उसको गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं, इसमें भी वो क्या होता है, USD AXU कुछ तो होता है भाई, वो इसमें पिप्स होता है भाई, पिप्स। फॉरेक्स हो ना एक नंबर का स्कैम, और माम्बा FX पता है उसका स्कैम, हर लड़की के साथ बच्चे पैदा करके छोड़ देता है माम्बा FX, उसका कोर्स बेचता है वो। स्कूप वूप वालों से बात हुई थी, जिस प्लेटफॉर्म पे उसको कोर्स डालता है ना वो बंदा, फॉरेन, यहाँ पे माम्बा FX लिखा है उसके, 2-3 लोग हैं ऐसे बड़े बड़े, इंडिया में लू तो स्ट्राइक दे देते हिजड़े हो। माम्बा FX को थोड़ी पता मैं वीडियो बना रहा हूँ उस पर, इंडिया के भी नाम ले लो। अब इनको कारें कैसे मिलती है, हाँ चलो भाई तो तेरी औकात है, एक रूम में वीडियो बनाता है, हाँ कुछ औकात है तेरी। देख हमारे जो पापा ट्रेडर है ना, जब हमारे रात को पापा जॉब को जाते तो ये ट्रेडर हमारी मम्मी के साथ ना ट्रेडिंग करता है। तो ये जो हमारे पापा ट्रेडर है ना, ये पापा ट्रेडर ने एक लैम्बोर्गिनी ली है। अरे जायचा हम दाखवतो तुले लैम्बोर्गिनी कशी खरीदा लागते था, वो मेरे 10 दिन में ले सकता मैं वो लैम्बोर्गिनी। 1.5 लाख मेरे भी है सब्सक्राइबर्स। हमारा पार्टनर डैशबोर्ड है, इसमें क्या होता है, जब ना 0.5 मिलियन का अगर आप जब ये करते हो ना, तो आपको 500 कैश मिलेगा। और ऐसी फिर जब 800 बिलियन पता नहीं बिलियन फॉर 800K डॉलर्स का जब आप हमारे साइड से आप ट्रेड करवाते हो तो आपको 3 लाख रुपीज़ कैश मिलेगा। अच्छा और 100 का कराते हो तो आपको ना 50 का कराते हो तो एक लग्जरी वॉच मिलेगी, और ना 25 का कराते हो लग्जरी इंटरनेशनल, और 300K का जब आप करते हो ना,
टॉप रिसीव 200 फॉर एवरी 5 माइलस्टोन। आपको सुपर लग्जरी कार भी मिल जाती है जब आप क्या करते हो, हाई परफॉर्मेंस प्रेस्टिजियस और गेट अ ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार अप टू $150,000। जब आप $300 मतलब 300K का, ये जो BLN होता है सब समझिए, ये जो BLN है ना इसका मतलब K समझ लीजिए। जब आप $300 का, ये कितने का है, 1.5 लाख की गाड़ी मिलती है ना पे, 1.5 लाख डॉलर की गाड़ी। जब आप ना भैया, जब आप ना 300K का हम में ट्रेडिंग कराओगे ना हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो 150K की आपको गाड़ी मिलेगी। हाँ, ये पार्टनर बन जाओ आप हमारे, आपको ये लिंक मिलेगा, यूनिक लिंक, ये डिस्क्रिप्शन में डाल के अकाउंट बनवाओ। गवारो थोड़े वेकअप। मनी मेकिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। You need freaking business mindset, business strategy, and patience to hold money. You need something extraordinary to make money. I am making money from YouTube. I am making money from selling my library. I am making money from future में जो भी आने वाला है। एक स्ट्रेटजी होती है। आप हो चूतिए क्योंकि वो यूट्यूबर आपको जस्ट सेलिंग ड्रीम्स। फॉरेक्स करूंगा ना भाई, फॉरेक्स ट्रेडर बनूंगा, अभी लैम्बोर्गिनी। अबे ब्रो, वेकअप बॉयज, पैसे सेव करना ये बहुत अच्छी चीज़ है। म्यूचुअल फंड बॉयज बिंदास करो, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, HDFC मिड कैप, HDFC स्मॉल कैप, पारेख फंड, अभी जीरोधा का भी निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 200 फंड, कितना कुछ फंड आ रहे हैं उसमें। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, अच्छे अच्छे स्टॉक्स लो। क्या है रे ये पड़ा भाई मैं क्या ओवरऑल समझा दोस्तों, मैं समझने का प्रयास तो कर रहा हूँ, आपको करना है करो। नहीं, हम फॉरेक्स करना चाहते हैं ना, और ऐसे कई सारे ब्रोकर है जिनके पास LP नहीं है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं है, उनका बस एक साइट है xyz.com, वो एग्जाम्पल की साइट है। वो आपको बोलते हैं, आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट दिया होता है, डिपॉजिट में IFSC कोड होता है, IFSC कोड होता है, बैंक अकाउंट नंबर होता है और नेम होता है उसका, उस पर $100 डालिए। आप इंडियन करेंसी में डालते हो, 8,000 रुपये सपोज $100 के होते हैं, यहाँ पे आपको $100 रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। उससे जब आप ट्रेड करते हो उसके आगे वो कुछ नहीं हो रहा, वो सौदा कहीं नहीं जा रहा। अगर USD यूरो में ट्रेड करना है तो वो चेंज होना चाहिए USD यूरो में, वो नहीं हो रहा है। वो जस्ट आर इन द एंड मैक्सिमम फॉरेक्स ट्रेडर लूज। फॉरेक्स इज अ प्योर स्कैम। हाँ, अब बोलोगे भाई फिर ये फॉरेक्स जो कर रहे हैं ये किसके लिए है? ये तो बहुत बड़े इंसान के लिए होंगे, फॉरेक्स तो बहुत बड़ा काम होगा। ये किसके लिए बताता हूं मैं। जो बैंक एंटिटीज होती है ना, बड़ी बड़ी बैंक्स होती है ना, वो करती है असल में फॉरेक्स। असली फॉरेक्स का मैसेज कैसा होता है दिखाओ तुम लोग को, दिखाता हूँ गवारो। अरे यार, अब मेरे फोन में रहना चाहिए वो मैसेज। जब आप, एक सेकंड, आई थिंक सो है मेरे में मैसेज। हाल ही में एक पेमेंट आया था मुझे, $700 का पेमेंट आया था मुझे आउट ऑफ इंडिया से, तब वो आता है दिस इज आर फॉरेक्स पेमेंट, और उसका कुछ SBI काटता है। तो SBI जो वो पेमेंट ले रहा है और जो उसने काटा है ना, वो होता है फॉरेक्स पेमेंट। हमको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है। फॉरेक्स ट्रेडर ना, एवरी फॉरेक्स ट्रेडर सेल देयर कोर्सेस। ऐसा कोई फॉरेक्स ट्रेडर नहीं कोर्स सेल नहीं करता। और वो तो अरे यार तुमको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अरे वो मनी भी फेक होता है। कितना बताऊं भाई, मैं गला फट गया, आगे कुछ नहीं हो रहा है वो आपसे। और वो वेबसाइट ही, सपोज मेरा एक फॉरेक्स का कल जाके मैं एक ब्रोकरेज फर्म बनाता हूँ, अपन ब्रोकरेज का फर्म बनाएंगे, बेरोजगारी ब्रोकरेज फर्म बनाएंगे अपन, बेरोजगार.com में अपन क्या करेंगे ना, एक साइट बनाएंगे और डिपॉजिट में अपना बैंक अकाउंट वगैरह डालेंगे। आगे वाला क्लाइंट तो है ही, 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, आप में से कोई चूतिया तो फंसेगा ही। 1.5 लाख सब्सक्राइबर में आप वो फंसाओगे। अब वो फंसने के बाद क्या करेंगे अपन ना, उसने $100 का डिपॉजिट किया, वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे $100। मेरे को तो $100 मिल गए ना, मेरे को तो 8,000 रुपये मिल गए। वेबसाइट पे वो हारे जीते मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सेम गोज विद बाइनरी ट्रेडिंग, वो साइट ही उनका है, आगे कुछ नहीं हो रहा, बस अप डाउन गेस कर रहे हो। देखो भाई, मैं इन द एंड भाई, मैं पता नहीं मेरे में ये बहनचो बहुत सच बोलने की आदत है पहले से ही, फैक्ट बोलता हूँ मैं ओशो को बहुत पढ़ा हूँ भाई, मैं स्वामी विवेकानंद को पढ़ा हूँ, मैं भाई जो हजरत खालिद बिन वलीद को पढ़ा हूँ, मैं इनके बारे में पढ़ता रहता हूँ। मेरे जीवन में बंदी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, दोस्ती नहीं है, मैं बुक्स ही पढ़ता हूँ। आई ओनली हैव बुक्स, इसलिए मेरे को इतना शायद पता है, वो भी 0.001% ही है। तो मैं आपको बस अच्छा म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स बाय करो, इंडियन मार्केट करो, फ्यूचर एंड ऑप्शन करो कम अमाउंट में, जो आप लॉस झेल सको, प्योर करो, सिंपल है भाई। बुक्स पढ़ो, कंटेंट बनाओ। मैं अभी दूसरा ट्रैवल कंटेंट लाने वाला हूँ, जिसमें मैं स्टोरी टेलिंग, सिनेमेटोग्राफी लाने वाला हूँ। मैं फिलोसॉफी चैनल भी अभी लॉन्च करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं फिलोसॉफी, मैं इस्लाम इतिहास बताऊंगा, हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बाद में महानुभव पंथ बताऊंगा मैं, फिर पाटिल का इतिहास बताऊंगा, मारवाड़ियों का इतिहास, सिंधियों का इतिहास बताऊंगा। इस्लाम में भी शिया सुन्नी कैसे कॉन्फ्लिक्ट करा, मक्का मदीना में प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इतिहास था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या, बाबा साहेब आम्बेडकर, मेरे पास कितनी चीज़ें है बताने को, बहुत है भाई। मैं पढ़ता चू, बंदी गई, घर पे कोई है नहीं, दोस्त है नहीं, नशेबाजी नहीं करता, यही है मेरे पास, और क्या। बट मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आई होप आपको समझ आएगा। दूर रहिए दोस्तों, ये पैसा लूटने की मशीन है। देर इज नो शॉर्टकट, देर इज नो मैं सब करके छुड़ाऊ रे,
सब करके छुड़ाओ, और मुझे अभी प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। समझना है समझो, नहीं समझना है, एक पागल लड़के ने 30-35 मिनट बड़बड़ किया, इग्नोर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दूर रहे ऐसी चीज़ों से। बाइनरी ट्रेडिंग स्कैम है, प्लेटफॉर्म ही उनका है। वो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं अपन बेरोजगार.com, बाइनरी प्लेटफॉर्म। उसमें क्या करेंगे ना, एपीआई लेंगे। एपीआई कितने का मिलता है? महीने का 52,000 रुपये का एपीआई मिलता है ट्रेडिंग व्यू का, 52,000 रुपये महीने का। 52,000 रुपये में अपन अपने वेबसाइट डेवलपर को बोलेंगे एपीआई अटैच कर दे, आपको यहाँ पे पूरे चार्ट दिखेंगे। चार्ट में बस यहाँ पे अनलिमिटेड अमाउंट तो मनी है। कोई आया मेरे पास, उसने मुझे पेमेंट किया, मैं तेरे को $100 का दे दूंगा, तूने 8,000 रुपये मुझे दिए, मतलब 80 रुपये का $1 होता है ना, तो 8,000 रुपये दिए तूने मुझे दिए, मैं तुझे $100 रुपये दे दूंगा। वहाँ पे साइट पे $100 अपडेट हो जाएगा, तू अप डाउन करते रहे या फॉरेक्स में ट्रेड करते रहे। व्हाट इज दिस बिहेवियर यार। जिस चीज़ में लेवरेज मिलता है वो चीज़ स्कैम ही होती है। स्टार्टिंग में इंडियन मार्केट में मिलता था, अब नहीं मिलता है ना। तो ब्रोकर लोग देते थे, ब्रोकर के साइड रहता था लेवरेज वाला सीन, बट इट्स टोटली फ्यूटाइल थिंग, नॉनसेंस थिंग। और जो भी फॉरेक्स का ये बता रहा है वो दुबई में रहता है पहली बात, फिर वहाँ बोलता है यहाँ तो लीगल है। हाँ, दुबई में हर, यहाँ भारत की सब बुकी दुबई में रहते हैं। फिर दूसरा, दुबई की कार तो कुछ नहीं है, एक टाइम बाद इतने रेफरल इनके हो जाते हैं, इनको कार मिलता है, लग्जरी ट्रैवल ट्रिप मिलती है, सब कुछ मिलता है। मेरे पास भी ब्रांड्स आती है भैया, मुझे भी सब पता है किस प्रकार से वो। अभी एक और ब्रांड आई है, 800 अकाउंट खोलिए, इसमें आपको एक फॉरेन ट्रिप देंगे, उससे अच्छा मैं खुद चले जाऊँ। नहीं चाहिए, गरीब नहीं हूँ, पर नहीं करूँगा तुम्हारा फर्जी ब्रांड प्रमोट। कुछ नहीं है भाई दोस्तों, जीवन में कुछ नहीं है ना ये सब चीज़ें। मनी मेकिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, धीरे धीरे होती है। शॉर्टकट वे में जाओगे फंस जाओगे। नहीं, फॉरेक्स ट्रेड करूंगा क्यों? क्योंकि उस यूट्यूबर की लाइफस्टाइल देखी है ना। चलिए फाइन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन। काळजी लो अपना, मेहनत करो, फाड़ दो दुनिया। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन। मेक श्योर टू सब्सक्राइब साहब, और लेगेसी का डिजिटल लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, लाइफ टाइम मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और जो लाइब्रेरी के सब्सक्रिप्शन पहले लेके रखे, आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। बाय बाय, टेक केयर।